स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राम राम जी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शंख, चक्र और गदाधारी रूप का पूजन किया जाता है और कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को एक साथ कई यज्ञ का फल मिलता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने भक्तों का घर अपार धन संपत्ति से भर देते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वो इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी की वही व्रत कथा और महात्म्य को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, और कथा सुनने के बाद कामिका एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व, नियम और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और व्रत का पारण क्या खाकर खोलें। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण, ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और जैसे कि बताई गई पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है ये भी बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले इसका प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब उस क्षत्रिय ने पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार से वो क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। जो मनुष्य कथा सुनने के बाद कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को नहीं सुनता है वो पाप का भागी होता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भीष्म पितामह ने लोकहित में नारद जी से कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को बताया था, तो मैं वही तुमसे आज कहता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। जब सिंह राशि में बृहस्पति होते हैं तो गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है
वो फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो भक्त सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार पापों से अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्रीहरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत को करने से इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। आइए वाराणसी के पंचांग के अनुसार अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई को शाम 5:58 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 13 जुलाई को ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगले दिन व्रत का पारण 14 जुलाई को किया जाएगा। व्रत के पारण का समय होगा सुबह 5:16 से लेकर 8 बजे के मध्य में। एकादशी के दिन आपने जो भी भगवान को भोग लगाया हो उस प्रसाद को खाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए, या आंवला खाकर भी व्रत को खोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर ही व्रत को खोलें। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि बताए गए समय में ही एकादशी के व्रत का पारण करें, क्योंकि जब हम एकादशी के व्रत का पारण शुभ समय में करते हैं तो ही हमें एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत के पारण में एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि गाय, ब्राह्मण और तुलसी इन तीनों के पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलें। गाय को हरा चारा खिलाएं। तुलसी पूजन में आपको तुलसी माता को जल अर्पित करना है और उन्हें सिंदूर अवश्य लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी के पौधे की गीली मिट्टी का तिलक करें। फिर ब्राह्मण को संभव हो तो घर पर बुलाकर अथवा किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। उसके बाद ही विधिवत तरीके से अपना व्रत खोलें। द्वादशी के दिन चावल खाना भी शुभ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनना भी बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ऐसा करने से साल भर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की
और शालिग्राम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो नारायण। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।